वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार, वफाकी वुज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर मरकूज़ होगी। अमरीका ने बहरीन और इराक़ से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर ने कहा है कि मशरक़ वुस्ता से अहलकारों को निकाला जा रहा है क्योंकि ये ख़तरनाक जगह बन सकती है। सदर ट्रंप का कहना है कि उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी माहिदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राज़ी हो जाए। मुझे पहले ऐसा लगता था कि लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा ने कहा है कि जौहरी माहिदा ना होने पर अमरीका ने हमला किया तो बगैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल कई माह बाद $70 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गया। WTI खाम तेल $68 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के India wants to sabotage President Trump's peace efforts, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमरीका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द आज से ब्रसेल्स में भारतीय जारहियत का पर्दा चाक करेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारत आग और खून की होली ना खेले। ये खेल पहले भी 2 दफ़ा उनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 जहाज़ गिराए, इस बार 6 जहाज़ गिरा दिए, अगली बार 60 और फिर 600 तैयारे गिराएंगे। सिफारती महाज पर हमारी फतह की बड़ी वजह अस्करी फतह है। हम जंग में कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। वफ़द के रुकन शरी रहमान ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हम अपनी खारिजा पॉलिसी और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान ने भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को गुमराह कुन और झूठा बयानिया करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म को आलमी बरादरी से नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान अमन, बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत और आज़म रखता है। भारतीय बयानिया नाकाम फ़ौजी मुहिम जोई के बाद मायूसी का अक्कास है। पाकिस्तान भारत को हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात का जवाब तराशने से बाज रहने का मशवरा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत आलमी सतह पर तन्हाई और कन्फ्यूजन का शिकार होने के बायस पाकिस्तान पर इस तरह के गुमराह कुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने दाइश खरासान की कई अहम कमांडर्स को हलाक या गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार होने वालों में 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के अहम किरदार शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने राब्ता करके इत्तला दी। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी में बेमिसाल किरदार अदा किया। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह ने 2 टोक अंदाज में बताया कि अमरीका को पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुकात रखने होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। कहा, उनकी तनख्वाह और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत व आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। इससे पहले वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि ये तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसीलिए इतनी बढ़ाई गई है। आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज्यादा इजाफे की बात ना होती। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है। सर कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। बिजली के बिल्स पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। हुकूमत अखराजात को बहुत कम बढ़ाया। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था, मगर ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले लिया। टैरिफ इस्लाहात से बरामदात में इजाफा होगा। पिछले साल हमें टैक्स लगाना पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। इन्फोर्समेंट ना करें तो फिर 400 से 500 अरब रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे। शुगर सेक्टर में टैक्स इन्फोर्समेंट से इस शोबे से टैक्स वसूली 39% बढ़ गई। टैक्स इन्फोर्समेंट के लिए मुख्तलिफ शोबों की तरजीही फहरिस्त बना ली है। पोल्ट्री और बेवरेजेस सेक्टर सरे फहरिस्त होंगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, टोबैको की पैदावार की इस बार फुल प्रूफ मॉनिटरिंग होगी। अगले 2-3 महीने में नतीजा सामने आ जाएगा और माफिया नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि वो खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि आज तक रिटेल सेक्टर को सिस्टम में नहीं लाया जा सका। इस बार इस हवाले से 3 नए निज़ाम लागू कर रहे हैं। IMF ने इस बार 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इक़दाम को तस्लीम किया है, जिसमें कोई नया टैक्स शामिल नहीं है। उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा हासिल करेंगे। नए टैक्स इक़दाम सिर्फ 312 अरब रुपए के हैं। अगले साल शॉर्टफॉल का मसला नहीं होगा। पार्लियामान ने इन्फोर्समेंट की ताकत ना दी तो 400 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज़ायद रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की भी तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिन तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSGP की मंजूरी भी दी जाएगी।
फ़लस्तीन इसराइल दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर तनकीद। खबर एजेंसी के मुताबिक खुफिया सिफारती पैगाम में कहा गया है कि इसराइल मुखालिफ इक़दाम करने वाले ममालिक के इक़दाम को अमरीकी मुफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ कैलिफोर्निया से मुजाहिरों का सिलसिला अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। इमिग्रेशन हुक्काम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा, शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। न्यूयॉर्क में 2500 से ज़ायद अफराद का मुजाहरा, 83 अफराद गिरफ्तार। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरों से निमटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों से 330 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजल्स में फ़ौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। 700 मैरीन्स और 4000 नेशनल गार्ड लॉस एंजल्स में तैनात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गुज़श्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अब वक्त है कि मईशत पे इसी यकजहती का मुजाहिरा किया जाए। पानी हमारी लाइफलाइन है, पानी के ज़खायर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि मिनी बजट नहीं आएगा और ना ही आली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे। एहतजाजी तहरीक का इस वक्त कोई माहौल नहीं है। रियासत मुखालिफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इन्हें बजट की कोई दस्तावेज नहीं दी गई। बजट गरीब के खून पसीने की कमाई पर डाका है। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17% बढ़ गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में इस साल भी नैब के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नैब ने इसी बजट के साथ पिछले साल 98 रेफरेंस दायर किए थे। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना था कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहां से आएगा? तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाज़िया मरी का कहना है कि सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा महंगाई में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी नाकाफ़ी है। हैदराबाद कराची मोटरवे के 400 अरब के मंसूबे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रखकर मजाक किया गया। वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन सलमान अहमद ने कहा कि मुतादिद वज़ारतों और डिपार्टमेंट्स के साथ FBR की भी राइट साइजिंग और डिजिटलाइजेशन होगी, जिसके लिए वज़ीर आज़म पुरआज़्म है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि राइट साइजिंग से मुल्क को बड़ा माली फ़ायदा होगा और आवाम पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी इख्तिलाफात बहुत हो गए, इन्हें नफरतों और दुश्मनियों में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस सवाल पर कि एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौन सा एहतजाज, वो जिम्मेदारी उमर अयूब साहब को दे दी गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जिस तरह ये काम किए जा रहे हैं ये सब बनाना रिपब्लिक में होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क का आइन और कानून टेलीफोन कॉल्स पर चल रहा है। समुंदर पार पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो खुलकर एहतजाज करें, हम उनके साथ हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI की रिहाई आगे नजर नहीं आ रही है। आप PTI क़यादत की तरफ देखेंगे कि किस तरह बानी PTI को रिहा करवाया जाएगा। ये लोग बानी PTI को रिहा ही नहीं करना चाहते। उन्होंने बानी PTI को कई माह तक कैद में ही रखना है। बानी PTI ने सबको कह दिया है कि तैयारी मुकम्मल करें। बानी PTI ने कहा है कि मुलाकातें बेशक बंद कर दें, तहरीक नहीं रुक सकती। हमें पता है बानी PTI ने क्या कहा हुआ है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा हुआ है। अली अमीन गनब अलीमा खान ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत की अगली तारीख 26 जून दे दी गई है।
कराची के इलाके क़ायदाबाद में ज़लज़ले के झटके, इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला रात 1:44 पर आया। शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ मलीर के जुनूब में था। आज बच्चों से मुशक्क़त के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक चाइल्ड लेबर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। पाकिस्तान ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मौसर कानून साजी की है। हुकूमत ने ग़िज़ाइयत और तालीम के प्रोग्राम शुरू किए हैं। दानिश स्कूल सिस्टम बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम कर रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स हुकूमत के साथ मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। बच्चों को तालीम देना कौमी तरक्की की ज़मानत है। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। के इलेक्ट्रिक की सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹4.79 सस्ती करने की दरख्वास्त है। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 19 जून को होगी। लेकिन आज हम आए हैं बजट के बाद, जब 18% की तजवीज़ आई है तो आज 37 के हिसाब से बता रहे हैं, तो जुल्म है। बिजली के रेट पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं, यूनिट 40-41 रुपए पे है, यही आसानी थी, लेकिन अब ये भी मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। ज़्यादती है, वैसे पहले ही महंगाई से बहुत परेशान है आवाम, तो इन दिनों में इसका रेट बढ़ जाना सोलर पैनल वगैरह का तो ये ज़्यादती है। सोलर पैनल की कीमतों में तकरीबन 18% टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से बजट के बाद। पहले सोलर पैनल की कीमत होती थी 17,550 रुपये, अब 3 रुपये वाट बढ़ गया है तो 19,300 रुपये हो गई है। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स की तजवीज़ के बाद दुकानदारों ने सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ा दी। फैसलाबाद में खरीदारों से 3 से 6 रुपए फी वाट इजाफा वसूल करना शुरू कर दिया। शहरियों की हुकूमत से नोटिस देने की अपील। कोयटा की जिला इंतजामिया का तंदूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन, वजन में कमी और सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी करने पर 25 नानबाई गिरफ्तार। सियालकोट की गुराया चौक पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान की फायरिंग, मां बेटा कत्ल। मकतूल कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम था और चंद रोज़ कबल कत्ल के मुकदमे में ज़मानत पर रिहा होकर आया था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की तलाश जारी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तज्जियाकार को 37 माह कैद की सज़ा। आसिफ विलियम रहमान पर इंतहाई खुफिया मालूमात अफशा करने का इल्ज़ाम साबित। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी से मुतालिक मालूमात अफशा की थी। आसिफ को कम्बोडिया से गिरफ्तार किया गया। पिछले साल फर्द जुर्म आयद की गई थी। आसिफ विलियम रहमान 2016 से CIA का मुलाजिम था। आसिफ रहमान कैलिफोर्निया में पैदा हुआ, ओहायो में पला बढ़ा। आलमी बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उठा लीं। सदर अजय बंगा ने कहा है कि आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा है। बैंक जौहरी आदम फैलाव से मुतालिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मायाद बढ़ाने की कोशिश की हिमायत का इरादा रखता है। अमेरिका की वफाकी अदालत के जज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील के हक़ में फ़ैसला। जज ने कहा कि महमूद खलील को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पेश जवाज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महमूद खलील फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के सबब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अताब का शिकार हैं और इन्हें हुक्काम ने गिरफ्तार किया हुआ है। अदालत के जज ने महमूद खलील के हक़ में फ़ैसला तो सुनाया है, मगर इनकी फ़ौरी रिहाई के अहकाम जारी नहीं किए। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी शोहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इसराइली अफवाज की फायरिंग से 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान दूरियां खत्म होने लगीं। एलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इज़हार अफसोस।
सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि इन्हें गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुतालिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्टों पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद इलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्टें डिलीट कर चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो इलॉन मस्क की सोशल मीडिया पर ताज़ा पोस्ट के बाद मस्क के साथ मुसाहलत के लिए तैयार हैं। इलॉन जानते हैं कि उन्हें इलॉन मस्क से प्यार है। नायब सदर जेरी वेंस को भी इस बात का इल्म है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मुसालहत करते हैं। भारत के आलमी शोहरत याफ्ता हिप हॉप गुलकार सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की वजूहात सामने आ गई। 3 साल पहले हुए कत्ल में मुलव्वस मफरूर गैंगस्टर गोल्डी बरार ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बताया कि सिद्धू मूसेवाला का घमंड बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने ऐसी गलतियां की थी जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता था। गोल्डी बरार के बकौल सिद्धू ने मुखालिफ गैंग के कबड्डी टूर्नामेंट को सपोर्ट करना गैंग लीडर लॉरेंस बशनोई की नाराज़गी की वजह बना। गोल्डी बरार के बारे में कहा जाता है कि वो मूसेवाला के कत्ल के बाद कनाडा फरार हो गया था। और अमेरिकी रॉक बैंड के शरीक बानी गुलकार ब्रायन विल्सन का इंतकाल हो गया। मौसीकार और गुलकार ब्रायन विल्सन की उम्र 82 साल थी। अमेरिकी रॉक बैंड दी बॉयज़ 1960 की दहाई में बनाया गया था।